मोदी के चंदे के धंधे से अब पर्दा पूरी तरह से उठ चुका है। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उन्हें देखकर जनता समझ गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और कुछ नहीं, बस मोदी की छापामार वसूली का जरिया है। चंदे की लिस्ट देखने से एक बात तो क्लियर है कि एसबीआई मोदी को बचाने के लिए डेटा देने में जानबूझकर देरी कर रहा था। अब आप समझिए कि कैसे मोदी ने एजेंसियों की धौंस दिखाकर कंपनियों से पैसे लूटे हैं। रेड मारो वसूली करो की कहानी पूरी क्रोनोलॉजी पर टिकी हुई है। मोदी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी तमाम जांच एजेंसियों से कंपनियों के यहाँ छापेमारी करवाती और फिर जब वे चंदा दे देती तो मामला सेट हो जाता। पहला मामला मेगा इंजीनियरिंग कंपनी का है। अक्टूबर 2019 में कंपनी पर छापा पड़ता है। फिर कंपनी उसी महीने में 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दे देती है और मामला सेट हो जाता है। ऐसे ही हीरो मोटोकॉर्प के यहाँ मार्च 2022 में रेड पड़ी। उसी साल अक्टूबर के महीने में कंपनी 20 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को देती है और मामला रफा दफा हो गया। अब बात नवयुगा इंजीनियरिंग की, जिस पर अक्टूबर 2018 में छापा पड़ा। कंपनी डरी और मई 2019 में 30 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को देती है। फिर मामला एकदम पाक साफ हो गया। सन फार्मा कंपनी पर मई 2019 में छापा पड़ा और कंपनी ने उसी महीने 10 करोड़ का चंदा देकर मामला सेट कर लिया। रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का मामला भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ दिसंबर 2023 में छापा पड़ता है और ठीक एक महीने बाद जनवरी 2024 में कंपनी बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दे देती है। यूनाइटेड फॉस्फोरस के यहाँ साल 2020 में छापा पड़ता है और फिर 2022 में कंपनी 50 करोड़ का चंदा देकर मामला रफा दफा कर लेती है। इतने में आप समझ गए होंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर मोदी कैसे डकैती का गोरख धंधा चला रहे थे। मोदी सरकार इसी लूट के मकसद से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई थी।